अल्लाह सरफराजी से मालामाल फरमाए। तीसरा पैगाम आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, कूफा के हवाले से। सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कूफा के लोग कितने मक्कार होते हैं, ये पैगाम बिल्कुल 3 मिनट में आपकी खिदमत में आ रहा। अल्लाह को कबूल फरमाए, इस जलसे को अल्लाह कामयाब फरमाए। पूरी मिल्लत की तरफ से हजरत हुसैन को अल्लाह बेहतरीन ताज़ियत अता फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। हजरत हुसैन के एक भाई का नाम था मोहम्मद इब्ने हनफिया। उन्होंने कहा, भाई साहब कहाँ जा रहे हो? मुझे कूफा के लोगों ने बुलाया है, मैं वहां जा रहा हूं। कहा, क्यों बुलाया है? कहा, उन्होंने कहा है कि हम आपके हाथ पर बैत करेंगे, आपको खलीफा बनाएंगे और यजीद से लड़ेंगे और यजीद को वहां से बाहर निकालेंगे। कहा, भाईजान मुझे खतरा लग रहा है, आप पहले वहां मत जाओ। कूफा वालों से कहो कि तुम यजीद से पहले मुकाबला करो, उसको शिकस्त दो, उसके बाद में तुम्हारी वफादारी पर कुर्बान होने के लिए मदीना छोड़ करके कूफा आने के लिए तैयार। इमाम अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटे यजीद से कहा कि देखो, मुझे किसी की तरफ से कोई खतरा नहीं है, लेकिन कूफा वालों की तरफ से खतरा है। वो हजरत हुसैन को मदीना से निकालेंगे, बड़ी चालाकी से, बड़ी मक्कारी से निकालेंगे और तुम्हारे खिलाफ खड़ा करेंगे। अगर तुम्हारा हुसैन से मुकाबला हो जाए और तुम उन पर गलबा हासिल कर लो तो उनको नजरअंदाज करना, क्योंकि नवासे रसूल हैं और हमारे खानदान से ताल्लुक रखते। इमाम हसन को जहर दे दिया गया, अपने भाई को बुलाया, हुसैन को बुलाया और कान में कहा कि भाईजान मुझे जहर दे दिया गया है, मेरी आंख कट गई है, मैं जिंदा नहीं बचूंगा। तो हजरत हुसैन ने कहा, भाईजान आपको कसम देता हूँ, उस आदमी का नाम बता दो जिसने आपको जहर पिलाया है, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इमाम हसन ने कहा कि मैं किसी सूरत में नहीं बताऊंगा, अल्लाह को उसका नाम मालूम है, वो मेरी तरफ से बदला लेगा, इसलिए नाम नहीं बताऊंगा। दूसरी वजह यह है कि अगर मैंने नाम बता दिया, अगर वो आदमी नहीं निकला तो मासूम की जान मेरी तरफ से चली जाएगी, मैं किसी हाल में नाम नहीं बताऊंगा। भाई मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, रसूलुल्लाह का विसाल हुआ, अबू बकर खलीफा बने तो उम्मीद थी कि अली इसके बाद खलीफा बनेंगे, उमर खलीफा बने, उसके बाद उम्मीद हो रही थी कि उस्मान की बारी नहीं आएगी, हजरत अली खलीफा बनेंगे, हजरत उस्मान की बारी आ गई, उसके बाद अली का जब नंबर आ गया तो तलवार म्यान से निकल गई। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस खानदान में, नबी के खानदान में नबूवत और खिलाफत जमा नहीं हो सकती। मेरे भाई मैं हाथ जोड़ के कहता हूं तुमसे, कूफा वाले बड़े मक्कार हैं, ये बड़े बेवकूफ हैं, बड़े सियाने हैं, कहीं तुम्हें मदीना से निकाल कर कूफा बुला करके तुम्हें जलील और खार न कर दे। भाई ने मरने से पहले अपने भाई को वसीयत किया। अब एक मिसाल है, पैगाम को खत्म कर रहा हूं, इंसाफ आपके हाथ में। कूफा के लोग कितने मक्कार हैं आप सही से अंदाजा लगा लेंगे। मसला मालूम करने के लिए कूफा से चले हैं मक्का। कौन सा मसला आपको सुनकर हैरत होगी। मैं नमाज में था, मच्छर खून पी रहा है, उसका पेट इंडिया गेट हो गया। इतना बड़ा बखील हूं कि मेरा खून चूस रहा है मच्छर। गुस्सा आया, जो थप्पड़ उसके मुंह पर पेट पर मारा, उसका पेट फट गया। वो खून कपड़े को लगा है, बदन को लगा है। मसला मालूम करने के लिए कूफा से चला है। ये खून जो बदन को लगा पाक हुआ कि नापाक, ये जो कपड़े को लगा पाक हुआ कि नापाक, नमाज हुई कि नहीं हुई। इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा ने कहा कि लोगों देखो इन मक्कारों, नवासे रसूल को बुला करके मदीने से कूफा में यजीद की सफ में ये लोग खड़े होकर के हजरत हुसैन को शहीद कर दिया। उस वक्त उस खून के बारे में मसला नहीं पूछा था कि ये हलाल था या हराम था। मच्छर का खून मालूम करने के लिए कूफा से मक्का चला है। इन मक्कारों को देखो। मुझे कूफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ। मुझे कूफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ। एक मेहमान बनाकर सताया गया हूँ, मैं रोया नहीं हूँ, रुलाया गया हूँ। खीमा जला
सामा भी लूटा, गुंचा भी टूटा, गुलिस्ता भी लूटा, गुंचा भी टूटा, गुलिस्ता भी लूटा। बहिश्ते बरी में मका बन रहा है, मैं उजड़ा नहीं हूँ, बसाया गया हूँ। खुदा जाने कैसी है ये मेज़बानी, 72 प्यासों का है बंद पानी, 72 प्यासों का है बंद पानी। मुक़द्दर में है जां मैं कौसर का पीना, मैं प्यासा नहीं हूँ, पिलाया गया हूँ। जो झुकता था सरबारगाहे खुदा में, वही सर कलम हो गया करबला में, वही सर कलम हो गया करबला में। शहादत की मंजिल को पाया है हमने, मैं मुर्दा नहीं हूँ, जिलाया गया हूँ। नाराए तकबीर।